फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से ना एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही थी क्योंकि मुझे भी पर्सनली कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कमेंट भी आए थे, लेकिन सोने पे सुहागा हो गया कि आज जिस टॉपिक को मैं कवर करना चाह रही थी उस टॉपिक के बारे में खुद अनीता जी ने अपने व्लॉग में बात कर ली। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज केकड़ा कांड के बारे में। इस केकड़े से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, तो मुझे उस समय पे समझ में नहीं आया कि ऑडियंस आज अचानक से केकड़ा केकड़ा क्यों कर रही है। मैंने जब पूछा कि मैंने कहा आप लोग के केकड़े के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर व्लॉग देखने को कहा कि आप जाके वो व्लॉग एक बार ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस केकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं वो व्लॉग देखने के लिए गई तो मैं सच बताऊं तो मैं वो व्लॉग नहीं देख पाई, क्योंकि जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे या वेजिटेरियन होंगे या जो लोग सी फूड नहीं खाते होंगे उनको वो व्लॉग देखा नहीं जाएगा। और शायद यही रीज़न हुआ कि उस केकड़े की वजह से बहुत ज़्यादा ऑडियंस के दिमाग में केकड़ा कांड हो गया, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर व्लॉग के एक हिस्से में ऐसा दिखाया गया था जहाँ पे वो केकड़े की टांग तोड़ रही थी, है ना। तो वो चीज़ें देख के ना जो लोग वेजिटेरियन हैं आप समझ सकते हो कि उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि बाप रे बाप, एक केकड़े की जिंदा केकड़े की टांग ही तोड़ दी। क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है। अब क्योंकि हमारी ऑडियंस वेजिटेरियन भी होंगी, नॉन वेजिटेरियन भी होंगी, और हमसे क्या उम्मीदें करती हैं, इस उम्मीद पे भी हमें खरा उतरना पड़ता है। आज तक इतना क्रिटिसिज्म अनीता जी की किसी भी रेसिपी को और मुझे लगता है किसी भी डिश को नहीं मिला। उन्होंने पहले भी बहुत बार नॉन वेजिटेरियन फूड रेसिपीज़ दिखाई हैं, लेकिन जितना बवाल इस केकड़े वाली रेसिपी का मचा ना, इसका कोई हद नहीं है। इतना बवाल मचा कि फाइनली अनीता जी को खुद अपने लिए स्टैंड लेके आज वीडियो पे बोलना पड़ा, क्योंकि केकड़ा 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 उनके मतलब केकड़े वाले व्लॉग पे तो केकड़ा 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 ही कमेंट हो रखे हैं। सोचिए कि कितनी ज़्यादा आहत हुई है ऑडियंस को इस चीज़ से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि खाने की किसी चीज़ को मैं यहाँ पे मना कर रही हूँ या मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड लवर भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या देखना चाहती है, तो उस ऑडियंस की चाह का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। या तो शुरू से ही ये सब चीज़ें दिखाई होती तो शायद ऑडियंस के लिए डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो स्टार्टिंग करी थी इनके हस्बैंड ने वो बहुत अच्छा ढाबे का खाना था जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेजिटेरियन थी, खेती बाड़ी की चीज़ें, सब्जी भाजी, तो वो सब देख के ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। तो नॉन वेज भी ऑडियंस ने धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन केकड़ा वाला जिस तरीके से उस केकड़े की तोड़ फोड़ हुई, मतलब मैं तो इस डर के मारे कभी बायोलॉजी लेने के फेवर में भी नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भी पर्सनली बिल्कुल नहीं देख सकती। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है और हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस भी होती है। तो आज के वीडियो में इस बात को लेकर अनीता जी ने बोला कि कितना नेगेटिव बोलते हो, कितना नेगेटिव बोलते हो, मेरे परिवार में और कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं खाती हूँ, और मैं भी इसीलिए खाती हूँ क्योंकि मैंने बचपन में खाया है। मम्मी बनाती थी, वो कैसे पकता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें मुझे पता है, इसलिए मैंने वो बनाई। लेकिन हमने वो कहीं और दे दिया, बच्चों ने नहीं खाई। लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, जब आपने वो सर्व किया था तो आपके बच्चों ने भी खाया था। लेकिन आज के व्लॉग में इन्होंने ये बोला कि बच्चों ने नहीं खाया था, सिर्फ मैं खाती हूँ खाना। और जिस एक्चुअली थिंग क्या है कि अगर किसी चीज़ को आपको पकाना भी है ना, तो उसे पकाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ताकि अगर कोई वेजिटेरियन बंदे ने वो वीडियो देखी तो उसको ऐसा वाला फीलिंग ना आए, समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तोड़ना फोड़ना, मतलब केकड़े के जिस तरीके से मैं बोलूँगी ऑपरेशन करके दिखाया ना, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो ऐसे हो गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब इंसान ये कर क्या रहा है ना। लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए नॉर्मल है, एक आम सी बात है कि ऐसे ही, क्या पता ऐसे ही बनाते होंगे, ऐसे ही तोड़ते फोड़ते होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा और जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि कितना क्रुएलिटी इंसान के अंदर आ गई है। तो इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं अनीता जी की फाइनली उनको अपनी वीडियो के माध्यम से ये बोलना पड़ा कि भैया केकड़ा
सिर्फ मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ के आप लोगों को इतना मज़ा आने वाला है, इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं केकड़े को लेके। तो ये सोचिए अनीता जी की रेसिपी किसी ने ट्राई करी हो या ना करी हो, बट केकड़ा ज़रूर फेमस हो गया बेचारा। तो वहाँ पे कमेंट में लिखा है केकड़ा कोई कैसे खा सकता है यार, और बोलकर और गंदा मन कर रही है, खूब खोपड़ी के बिना खाते थे, उसमें होता ही क्या है यार, उसमें तो कोई ना मार सोता है ना कुछ टंगड़ी होती है, और होता क्या है उसमें भगवान कौन खाता है ऐसा, बिहार को बदनाम कर दी, राम 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 राम। अच्छा, तो इसमें अनीता जी ने ना एक्सप्लेन भी किया था कि उसके अंदर ना तो टंगड़ी होती है, ना उसकी खोपड़ी में कुछ मांस होता है, कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन किया, जिसे सुन के ऑडियंस की इस तरीके की प्रतिक्रिया है कि लोगों को भगवान याद आ गए कि भैया ये कर क्या रही हैं। उसके बाद एक और कॉमेंट यहाँ पे आया जिसमें केकड़ा 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 के बोल रही है, ये औरत केकड़े की खोपड़ी भी खा जाती है, सुनकर भी घिन आ जाती है, ऐसे घर का तो हम लोग पानी भी ना पीते, कैसे बोल बोल कर बता रही है, राम राम। हे भगवान, इस औरत को शुद्धिकरण होना चाहिए, हम तो ऐसी औरत के घर में घुसे भी ना। लाला को रोज़ रात को पापी मानस का मतलब बहुत कुछ इन्होंने नीचे लिखा है, मैं वो पढ़ भी नहीं सकती, जितना मैंने पढ़ा इतना ही वही है। तो इसके काउंटर में एक सब्सक्राइबर ने ये भी लिखा है कि मुंबई के इतने बड़े होटल में सांप केकड़ा मेंढक सब मिलता है, लोग बड़े इंटरेस्टेड है, सी फूड एंजॉय करते हैं, कुछ लोग तो को यही पसंद होता है। तो इस चीज़ में अनीता जी की तारीफ़ भी कर रही हैं, तो ये इनका बोलना भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हर तरीके के लोग हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, बहुत से लोग सी फूड लवर भी होते हैं, लेकिन इन कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि अनीता जी की जो ऑडियंस है ना, वो ज़्यादातर या तो वेजिटेरियन ऑडियंस है या ऐसी ऑडियंस है जो कम से कम सी फूड तो नहीं खाती होगी, है ना। क्योंकि अनीता जी के पास जो ऑडियंस है वो गाँव देहात की, बिहार की, यहाँ की ऑडियंस है। अब बिहार के बहुत सारे लोग पहली बात तो वेजिटेरियन होते हैं, उसके बाद सी फूड बहुत कम लोग होते हैं जो अब खाते होंगे बिहार के, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। तो इसीलिए उनको ये सब चीज़ें देख के बहुत वियर्ड और अजीब सा लग रहा है कि एक तो बना भी दिया, बनाने के बाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि खोपड़ी में कुछ नहीं होता, हड्डी नहीं होती या ये नहीं होता, उसे देख के लोगों को भगवान याद आ रहे हैं। उसके अलावा अब मैं बात करने वाली हूँ एक सीरियस मुद्दे के बारे में, जो मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो बात है इनके घर की होने वाली बहुरिया की, क्योंकि उस लड़की को अभी भी ट्रॉलर्स छोड़ नहीं रहे हैं, आए दिन उसको लेके कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। अपने एंड पे वो जितना रिप्लाई कर सकती है उतना रिप्लाई करती है, लेकिन किसी के पेशेंस को जज करने की भी एक लिमिट होती है। वो लड़की क्यों खामोश है, क्यों कुछ नहीं बता रही है, ये सिर्फ वही जानती होगी। लेकिन उसको बार बार पोक करके ना तो आप उसके मुंह से सच्चाई उगलवा सकते हो, ना ही वो आपके बोलने पर सच्चाई बताएगी। तो किसी को भी इतना प्रेशर मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि बैक कैमरा या कैमरे के पीछे उसकी क्या मजबूरियां हैं। लेकिन उस लड़की को हर तरीके से, मतलब मजबूर नहीं कहते कि इतना मजबूर करा जा रहा है कि वो बस किसी भी तरीके से अपोजिशन में खड़ी हो जाए। अगर वो अपने परिवार के अगेंस्ट में ही आकर खड़ी हो जाए, मान लो अभी अनीता जी ने कुछ बताया नहीं और लड़की आके कुछ बता ले, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनकी फैमिली में क्या हो सकते हैं। तो जिस तरीके से उसे ट्रॉल किया जा रहा है, उसने भी सामने से बहुत सारे लोगों को बहुत बढ़िया जवाब दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वो जवाब डिज़र्व करते हैं। पहले तो उन्हीं के चैनल की बात थी, लेकिन अब इधर उधर जाके भी बहुत से लोग बहुत वाहियात कमेंट कर रहे हैं। एक महिला का कमेंट मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये महिला अक्सर मेरे भी चैनल पे कमेंट करती हैं। तो इन्होंने कमेंट किया है, ये बात अपनी फैमिली से पूछना, भागकर ज़बरदस्ती की शादी करने वाली लड़की की क्या इज्जत होती है। ससुराल में शादी का मतलब लड़का लड़की फंसाए और कोर्ट मैरिज कर ले नहीं होता। शादी का मतलब दो फैमिलीज़ का मिलन होता है। इस केस में ये लड़की ना तो रिस्पेक्ट के काबिल है फैमिली से, ना तो रिस्पेक्टफुल फैमिली से लगती है, और ना ही सुंदर है, ना कोई जॉब करती है। सड़क का कूड़ा सड़क पर ही पड़ा रहेगा। मतलब हाउ रूड, आप किसी लड़की के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो, जबकि आप खुद एक औरत हो। ठीक है, आपने एक बात बोली कि भाग के शादी कर ली, लड़की ने लड़के को भगा लिया। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको पता है कि लड़की ने भाग के शादी कर ली? क्या आपको पता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं था?
कैसे आपको ये बात पता है कि लड़की ने लड़के को भगा के शादी कर ली? क्या लड़का कोई दूध पीता हुआ बच्चा या छोटा नन्हा काका है कि उसको एक दूध की बोतल दिया और लड़का चलता चलता फिर के लड़की के साथ शादी कर लिया? मतलब किस सोच के आप लोगों। उसके बाद सबसे थर्ड क्लास सोच इनकी इस बात को है कि लड़की ना तो सुंदर है ना तो रिस्पेक्टफुल फैमिली से है। तो मुझे ये बताइए कि रिस्पेक्टफुल फैमिली आपके डिक्शनरी में क्या होती है? आपने उन फैमिली के बारे में अभी तक देखा कितना है, जाना कितना है? हमें तो कुछ नहीं पता। हम रिएक्शन चैनल चलाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो लड़की कौन से बैकग्राउंड से है, किस फैमिली से है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी रील देख के ये पता चला है कि वो फूड लवर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चला है कि वो कृष्ण भक्त हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता कि वो रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं या नॉन रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। तो आपने कैसे इतने कॉन्फिडेंटली किसी लड़की के बारे में इतनी डिफेमेशन वाली बात कर दी जिस लड़की की फैमिली अभी तक सोशल मीडिया पर आई ही नहीं? उसके बाद ये बात कर रही है रंग रूप और सुंदरता का। तो मैडम जी, सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। और आप कितनी सुंदर हैं, आप भी अपनी शक्ल दिखाइए ना। फेक डीपी में फेक पिक्चर लगा के आप अपनी खुद की शक्ल तो दिखाने की हिम्मत नहीं रखती हैं, लेकिन लिख लिख के दूसरा कितना सुंदर है कितना सुंदर नहीं है ये लिखने की हिम्मत आप लोगों के अंदर कहाँ से आ जाती है? एक बार हैव सम गट्स और कम आओ अपने फेस के साथ बोलिए। जो बात लिख के बता रहे हैं इसको वीडियो में बताने और बोलने की हिम्मत है। भगवान ना करे कि आपके घर की कोई भी बेटी रंग रूप में ऊपर नीचे हो गई तो क्या आप उसको सुंदरता और बदसूरती से तोलेंगे? ईश्वर की बनाई हुई रचना है इंसान, चाहे उन्होंने जिस हाल में बनाया है इंसान बनाया है। ये इंसान की सोच और उसकी निगाहें हैं तो सामने वाले को सुंदर और बदसूरत की नज़रों में तोलती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग का कचरा साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, इंसान ने सुंदरता और बदसूरती बना दी है। उसके अलावा इन्होंने एक बात और यहाँ पे करी है कि सड़क का कूड़ा सड़क पर ही पड़ा रहेगा। अच्छा, आप उनकी सास हैं, आप उनकी क्या है मतलब कि आपको पता है कि सड़क का कूड़ा सड़क पर ही पड़ा रहेगा। किसी की बेटी को, किसी के घर की होने वाली बहू को आप सड़क का कूड़ा बोल रहे हो, ये इज़्ज़त है आपकी निगाहों में? आप इस कमेंट से तो उम्रदार लग रही हैं। बोलते हैं इंसान को अपनी उम्र के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत तजुर्बे हो जाते हैं। इतने तजुर्बे हो जाते हैं कि उसे ये पता होता है कि मुझे कहाँ पर किस भाषा का प्रयोग करना है। आप किसी की बेटी को, किसी की होने वाली बीवी को या किसी की बीवी को ही, किसी की घर की बहू को सड़क का कूड़ा बोल रहे हो, तो यहाँ से आपकी मानसिकता और आपकी रिस्पेक्ट पता चलती है। आप दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट की बातें बोलते हैं, या तो आपकी खुद की रिस्पेक्ट पता चलती है कि आपकी नज़रों में क्या रिस्पेक्ट है, एक औरत की, एक घर की बेटी की क्या रिस्पेक्ट है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट की बातें ना इन जैसे लोग तो ना ही करें, और इस तरीके की ट्रोलिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक वर्ड बना है, इग्नोर करना, ठीक है। और वही इनके घर की बहू भी, यानी कि मिसेस खन्ना भी कर रही हैं। बहुत जल्द होगा कि जब ये खन्ना सरनेम उनके नाम के आगे से हटेगा और इज़्ज़त के साथ वो आएंगी, अपनी पहचान के साथ आएंगी, लेकिन तब तक आपको कोई हक नहीं है कि आप उनको ट्रोल करें। वेल, इनके इस कमेंट का जवाब मैंने तो दिया ही दिया, लेकिन मिसेस खन्ना ने भी दिया है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। एग्जैक्टली, शी शुड माइंड हर ओन बिजनेस, बट नहीं, इनको आदत है कि दूसरों के बिजनेस में क्या हो रहा है उस सब चीज़ों के बारे में बिना जाने हुए, बिना पता करे हुए अपने हाथों से गंदगी लिखना। उसके अलावा डोंट जज मी विदाउट इवन नोइंग मी। एग्जैक्टली, आई विल प्रेफर टू इग्नोर यू बिकॉज यू आर नोबडी टू मी। येस, शी इज़ नोबडी टू यू। इनफैक्ट इनके जैसे कोई भी लोग जो इस तरीके की ट्रोलिंग कर रहे हैं, दे आर नोबडी टू यू। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बनी है, अवॉइड और इग्नोर। उसके अलावा इनके खुद के कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट आया है, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने इन्हें लिखा है, हम लोग तो बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपकी पूरी फैमिली के साथ आप दोनों को बधाई दें। तो कुछ लोग इतने प्यारे भी हैं जो सिचुएशन को समझ भी रहे हैं, लड़की की मजबूरी भी समझ रहे हैं, फैमिली की मजबूरी भी समझ रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, बहुत डेस्परेटली और प्यार से। लेकिन इनके जो एक इतना प्यारा सा कॉमेंट था, उस कॉमेंट के नीचे, जैसे कि मैंने बोला, 2-4 लोग हैं ऐसे जिन्हें वीडियो से कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें सिर्फ टारगेट करने से मतलब होता है। तो उन्होंने लिखा है शादी ही नहीं हुई है, अनीता जी बोली है ना, ये तो लिव इन में रह रही हैं। पहली बात कि कहाँ पे अनीता जी ने ऐसे बोला कि लिव इन में रह रहे हैं? मैंने तो पूरा व्लॉग देखा, मुझे कहीं पे भी ये लाइन नहीं दिखी जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला हो कि लिव इन में रह रही हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन रह रहा है मेरा बेटा, ये चीज़ मैंने तो नहीं सुनी। पता नहीं इनके पास कौन से 2 के अलावा तीसरे चौथे कान है जहाँ से इन्होंने ये स्टेटमेंट सुना। वेल, इस बात का जवाब मिसेस खन्ना ने दिया,
और ये आपकी गलतफहमी है, यानी कि जो इन्होंने लिखा कि शादी हुई ही नहीं है और अनीता जी बोली कि लिव इन में रह रहे हैं, तो ये है इनकी गलतफहमी। तो गाइस, जितनी आप लोगों की गलतफहमियां हैं, हेटर्स की जितनी गलतफहमियां हैं, जिनको बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन मिल गया कि वाओ यूट्यूब में एक नई लड़की मिल गई है, चलो इसको पकड़ के ट्रोल करते हैं, बेचारी मजबूर है, अभी कुछ बोल तो पाएगी नहीं। तो कोई भी लड़की मजबूर नहीं होती, और किसी की भी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि जब इंसान बोलने पर आता है ना तो फिर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाता है। तो अगर वो शांत है तो उसको शांत रहने दो। किसी भी औरत की, किसी भी लड़की की मर्यादा के साथ छेड़खानी करना किसी का भी हक नहीं बनता, जब तक वो लड़की सोशल मीडिया पे आके अपने बारे में बताए ना। अभी तक उसने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला, ऐसा कोई व्लॉग नहीं डाला, ऐसा कुछ भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं बताया जिसके बेसिस से आप ये बोले कि ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कि ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो सबको बोलने का हक है। बिल्कुल सबको बोलने का हक है, लेकिन उसके लिए पहले सामने वाला कुछ दिखाए। तो जब उसने भी कुछ दिखाया ही नहीं तो किसी को भी कोई हक नहीं है फिलहाल उसके लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने का। ठीक है, तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपेरेंसी मिले, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा और सामने वाले को इज्जत ज़रूर देनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इस समय किस सिचुएशन में है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या सिनेरियो है। सबको पेशेंस के साथ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत जल्दी होगा कि जो सच है वो आ ही जाएगा, क्योंकि सच कभी भी छुपता नहीं है, सच सक्षम है। झूठ को बहुत सारे हाथ चाहिए होते हैं, लेकिन सच जब बोलता है तो सिर्फ एक बार ही बोलता है। तो उस सही वक्त का आप लोग इंतज़ार करिए। किसी की घर की बेटी, बहू के ऊपर इस तरीके के आरोप मत लगाइए जो आप लोग जानते नहीं हैं। तो ये था आजकल का रिएक्शन, तो ये था आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।